न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, सुमित मामले में हम आपको आज एक इनसाइड स्टोरी सुनाएंगे कि सुमित का जो पूरा जो मामला था, उन्होंने कैसे लव मैरिज की और उसके साथ जो लड़की थी उसके साथ वो कैसे रहता था और परिजनों को कब और कैसे पता चला। सुमित के पिता हैं नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नरेश कुमार जी, बताइए जो ये पूरा जो मामला हुआ है कैसे हुआ और आपको कैसे क्या पता चला आपका लड़के ने लव मैरिज कर ली है। जी पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मन्ना नू नहीं पता था उस टाइम इनका आना जाना जो था वो जींद लड़का भी जाया करता जाट कॉलेज में और वो लड़की भी आया करती। जी मन्ना उस चीज़ का नहीं पता था कि भाई वो लड़की किसकी है कौन है। तो लड़का उसने लड़की ने मास्टर माइंड यूज करे आज से 6 महीने पहले जी। कि तू अपा भाज लिया तर भाज का दोनों शादी करांगे। अच्छा। तो लड़की ने तो घर से पाँव उठाया दिया 2 सूट लेकर ने। ये लड़के ने बता रखी है वो बात बताऊंगा मैं। जी। और लड़की बाद में मैंने मिली है उसने फिर बताई मेरे थी। तो लड़की ने मास्टर माइंड यूज कराया है कि जो रितु नाम है। अब मैंने इसार हॉस्टल में कमरा दुआ दे और मैं पीजी में आड़ा रहने लायक जूंगी। आपका लड़का कहाँ पढ़ता था? जींद। जी। अच्छा। तो वो बोला तू जो घर से पैसे निकाल के ले आवे है घर क्या ना तेरे पर शक भी है कि बेटे डाउट हो रहा हो तो फिर तो तू भी लिख फैले पैर और नहीं डाउट है तो फिर रहने दे। अच्छा। तो उसने कहा है कोई डाउट नहीं है। बोला फिर तू नो करे अगर सवेरे कॉलेज का बहाना लेकर मेरे पास आ जाया अगर और शाम ने तू घर चले जा अगर। अच्छा। हाँ तो लड़का क्या करता है ऐसे 3 महीने 3.5 महीने 2 महीने जो भी हिंदी चलता रहा और पैसे 10-20-50 ले चलता रहा। अच्छा जी। तो उनका काम चलता रहा। ठीक है। तो कुछ दिन के बाद उसने कुछ टूम निकाली वहीं बेची फिर उन्होंने चंडीगढ़ जाकर नए पंचकुला जाकर कोई मतलब शादी करी रीति रिवाज के अनुसार जब भी नहीं मैंने पता लग गया। लड़का शादी करके और उसने लड़का शादी करने के बाद में आपके घर आ गया था? मेरा घर आ गया और अच्छा। मन भी जब भी नहीं पता लग गया। अच्छा। हाँ वह कड़ा छोड़ी सार छोड़ी भिवानी छोड़ी कड़ा छोड़ी उस बात का भी नहीं मन बेरा लग गया। ठीक है। तो कुछ दिन के बाद फिर लड़का ने घर से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। अच्छा। और 1.5 लाख निकाल के 9 तारीख की बात है 7वें महीने की और वो घर से निकल गया परमानेंट के लिए। अच्छा। हाँ तो उस दिन थोड़ा हाल हो गया कि भाई वो गड़बड़ में शादी का मामला जब भी नहीं बेरा पटिया। अच्छा। तो उसकी तफ्तीश जारी करी महेंद्र आई हो है इस केस का नारनौंद मेरा जो लड़का है। ठीक है। तो उसमें बातचीत करी उससे मैं नूर तो उसने कुछ मारती कॉल डिटेल दी संपर्क करे बातचीत हो गया। तो हमने भिवानी मिला जिसमें मैं नाम बताता हूँ कुलदीप कुकल सविता काजल। अच्छा। और मैं और मेरा बड़ा भाई और अजय लोहान पत्रक जो है क्या नाम एडवोकेट है। और उसके बाद एक है अपने आईजी ऑफिस से है जो हुकम चंद है मेरे जो चाचा मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा। आप सभी फिर भिवानी गए? अच्छा जी। प्रधान जी 2 मिनट हो गए। अच्छा जी। तो ऐसे चलता रहा तो उड़ा गए वहां जाकर हमने रायत ने देखा और साथ में जाए मेरी मौसी का लड़का जो भिवानी रहे जिसका नाम गोलू है। अच्छा। वो उसकी घटना के बारे में पूरा जानकार उसने कमरा भी दुआ रखा था और उसकी सेटिंग जो भी बातचीत थी वो सारी हुए उसका पूरा संपर्क में था। उसे ने मारती बताया कि युवाड़ा तो है ये यहाँ रह रहा। तो मैं उड़ गया उसके बाद वो जो लड़की थे उड़ कमरा दे रखे थे 5-6 किराए पे। अच्छा। सारे किराएदार लिखड़े मगर कोना वाला जो कमरा था वो खुला नहीं था। अच्छा। तो पुलिस आने थी क्या यू कमरा और खुलाओ इसमें डाउट बोले इसमें तो वो रखा है वो लड़का जो साथ में जा रहा था हमारे आगे ये तो स्टोर है। अच्छा। मां स्टोर है तो फिर बाहर की सांगड़ लगनी चाहिए अंदर की क्यों लग रही है। तो वो भी फिर घूम गया बोले बात तो सही है। तो इतनी देर में क्या करा जो मेरा लड़का सुमित था वो उस लड़की ने बेड में लुटा दिया। अच्छा। और चादर वैदर इतना सेट कर दी उसने। अरे एकदम निकर पैर करने और छोटी चुन्नी लेकर बाहर आ गई। बोले ऐसे कैसे आगे आड़ा मेरे घर में मेरा घर पर पति नहीं है ये है पूरा ड्रामा रचा। अच्छा। तो जो लड़का था मेरी मौसी का लड़का वो उठी जाना था हमने उससे पूछा कि यही है कि बोला यही है। अच्छा। तो मामू पुलिस वाले ने साइड में कर दी और माम अंदर गए तो वो बेड उठाया तो बेड में लोटा मिला तो मैंने उसका बेटा आ जा। अच्छा। तो बारह ने लिखड़े आया। तो वो लड़की ने थोड़ा ड्रामा रचा कि ये बीती लेकर जाऊंगे ये मन छोड़ के जाऊंगी। तो अब मैं बेहोश हो कदे इस तरह करना मैं बोला कोऑपरेट करेगी तो मैं भी करूंगा। ठीक है। तो उसने मेरी बात मानी और वह बैठी गई पुलिस वाले साथ में थे। तो मैं बोला बेटा नो बता के था बोला हमने तो शादी कर ली। फिर कोई बात नहीं बेटा हमारे बाप दादा ने करी हमने करी तो तने कर ली तो क्या गलती है। जब दोनों ने शादी कर ली आपने पता लगा तो पूछा किस बिरादरी से है मैं जाट बिरादरी से बेटा मन ने तो दिक्कत कोई नहीं इनके घर क्या ना कोई परेशानी वह बोली मेरे घर क्या तो मन खूब चेक परेशानी है तो बेटा चुप कर जुकर भी है मैं मदद करूंगा मगर तुमने रहना पड़ेगा मेरे अनुसार दायरा में रहो तुम। तो मन उस दिन पता लगा है कि भाई इसने शादी कर ली वो 9 तारीख की बात है 7वें महीने की।
ठीक है, तो तो उसके बाद में फिर मामूती हाँसी ले आए। हाँ, हाँसी जो कुलदीप बुक्कल है, इसने अपना जो किराए पर कमरा ले रखा था, उड़ा 5-10 दिन में छोड़े हैं, चंडीगढ़ जाके उनकी ये शादी करवाया गया, उड़ा जो मैंने खर्चा देना था वो दिया है, प्रोटेक्शन की बात थी, सारा मैनेज करके ने वैसा कर लिया था कि महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो भी है, तुम इतना घर क्या की उनकी शांति नहीं होती, इतना तुम बैठे रहो। इस दौरान पुलिस थाने में भी एफआईआर आपने गुमशुदगी का, गुमशुद की तो मैंने हाँ, तो उसका क्या रहा बीच में रोल फिर? उसका फिर मेरे से इन्होंने जब वो मिल गया था ना, तो महेंद्र आईओ ने ये लिखवा लिया था कि भाई मेरा लड़का मैंने मिल गया है और मैं इसको दफ्तर दाखिल करना चाहूँ। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में आगे फिर मैं उनका सारी प्रक्रिया पूरी करके न, जब मैं बोला तुम एक काम करो, कुछ दिन तुम बाहर घूम आओ, 2 दिन 5 दिन, तो मैं बाहर 1-2 दिन घूम घाम कर मैं उल्टे आए, बोला को नहीं मारा जाड़े कर लेंगे हम तो। इस हार नवदीप कॉलोनी में उन खातर मुकाम देखा, मन न देखा हो। अच्छा, और मुकानाना से बात करके आए हैं, जैसे कुलदीप बुक्कल और सविता काजल, और साथ मोंटी भी दिखा के ले आए थे, दोनों ने, रितु ने और सुमित ने भी, कि तुम भी देख लो, कदे मामा हम मानू कहते मारी तोड़ा कैद होगी, वो लोग हमारा पसंद है, मैं जितने दिन भी तारा मन लगे इतने दिन रह लो, बाकी चेंज करने की बात आओगी तो कर देंगे इसमें। तो उनके इस दौरान रिश्ते कैसे रिश्ते थे दोनों के, जो आपने देखा, आप उनके साथ में भी रहे हो, तो इस दौरान रिश्ते उनके कैसे रिश्ते रहे? मैं उनके साथ नहीं, काफी बार एक चीज देखी है मैंने, जो हंसी था नहीं, छोटा मोटा वो है, आपस में झगड़ा करया कर दे, और मेन समस्या बात एक चीज की जो से परसों पता लगे है मैंने, कि जो लड़का था नहीं सुमित, उससे वो कपड़े भी धुलवाती थी, अच्छा, खुद के भी, और उसके सुमित के तो धोता ही धोता था, उसके जूते तक धुलवाती थी, और खाना बनाने की जो बात है, तो वो तो उनके घर में मैनू मानू कि ना, ये चीजें आप किस तथ्य पे कह रहे हैं? कोई ये मैं है ना, जो मकान मालिक ने है, अच्छा जी, जिस किराए में वो रह रहे थे जी, उसने मेरे को बताई है कि भाई इनका 3 महीने में 3 बार ये खाना बना है, अदरवाइज को चिप्स खा लिए, कदे कुरकुरे खा लिए, कदे मैगी खा ली, ये चीजें, और उसके बाद 6 बार 10 बार तो रोटी पानी मैं दे के आई इस हूँ। दौरान जैसे लड़का के घर से कितने पैसे लेके गए और आपने कितने पैसे मैं की मदद नू करी? मान के चालू, जो मेरी नॉलेज में है, तो 7-8 लाख रुपया का हेर फेर मानू, उसने जो 10-5 निकाले उसकी मैं गिनती नहीं करता, 2 टूम निकाली वो 7-8 कम है, प्लस जो उसने बेची है, और वह नाड़ूंद ही बेची है उसने अच्छा, खुद ने कबूल करी है लड़का ने, हाँ, के पापा मैंने मैं बेच दी, कोई बात नहीं बेटा बेच दी, तन्ने मैं कुछ नहीं करता, और अच्छा, खर्चा। इस दौरान लड़की से आपकी कोई बातचीत होती है तो कैसी मेरी बातचीत होती थी? मेरी वो बातचीत होती थी जैसे एक बेटी के साथ बात होती है, अच्छा, मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जी, वैसे नहीं मैं तथ्य के साथ बोलूंगा। तो कैसी बातचीत होती थी, क्या कहती थी आपको वो? मेरे को काफी बार एक चीज तो हुआ था, जैसे वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, भाई तू वो कुछ काम कह दिया या पैसे की बात है, तू तेरे घर से पैसे लिया, तो उन्होंने कहता जब खर्चा दे रहा है, बैठेगा मैं इन्वेट कर रहा है, सारा खुदा कर रहा है, तो तू क्यों दबाव बना रही है, तो वो दोनों झगड़ा करती थी। झगड़ा करने के बाद फिर वह जब वो सुमित ने वो घर से फिर बाहर काट दिया कर दी, तो फिर मेरे पास कॉल आता था, पापा सुमित घर से चला गया है, मैं किसकी वजह से, पापा मेरी वजह से चला गया है, मैं गलती मानू पापा, मैं सॉरी मानू हूँ, फिर मैं ऐसा कदम क्यों उठाओ, एक बार आप आ जाओ, रात में 1-1 बजे भी आया हूँ, मैं दिन में भी बहुत आया हूँ, तो उससे मैं नू नहीं है, उस लड़की से भी मैं बहुत बार मिला। तो जैसे इंटर कास्ट शादी थी, इस शादी को लेके घर में क्या बातचीत होती थी? मेरे घर में तो एक चीज थी कि भाई जब तक शांत माहौल नहीं होगा, इतना तुम बाहर रहोगे तो हम भी सेफ सा, तुम भी सेफ हो। ठीक है, उसके जो घर वाले की तरफ से था, मेरे पास जैसे 3-4 कॉल जो आए हैं, तो उसमें ये आए कि धमकी भरे ही आए हैं, मैं कहो तो आपने उसकी लड़के की एक तो फोटो दिखा दूंगा, और एक उस लड़के की जो धमकी भरा है उसकी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, कहो तो। जी, करेंगे बात उसमें भी। अब लास्ट बार आपकी बात लड़की से कब हुई थी? लास्ट बार मेरी लड़की से बात पहले तो हुई है मेरा लड़के से, जी, ठीक है, लड़का ने मेरे पास फोन कराया है कि पापा कुलदीप बुक्कल है ना, उसका जो बाइक है वो गाड़ी खराब हो रही है, वो मंगा रहा है, मैं बेटा उसकी सर्विस सारा सुधा कराया के नू छोड़ के आई है कि अपन वो बरत्या है। ठीक है, 2-3 बार मेरी इस तरह बात हुई, इसको मैंने 5,000 रुपये खाता में भी डलवाए हैं, और उसके बाद फिर मेरे पास लड़की का 3, सवा 3, 3:30 बजे फोन आता है कि पापा सुमित फांसी खावे है, फांसी खावे है। फिर मैं तू मेरे पास जो फोन करे है ना, तो तू फोन एम्बुलेंस में कर दे या 112 पे कर, मैं तो 60 किलोमीटर बैठा हूँ, नहीं तो तेरे तो ज्यादा मदद तोड़े मिलेगी। उसके बाद पड़ोसियां दौरे मारता हूँ, तो उसने 3 घंटे 4 घंटे 2 भी मतलब मेरे पास ही कॉल करी है, ना कि उनके पास उसने करी कि ना करी, वह तो कॉल डिटेल में जो चीजें आऊंगी वो तो जब सामने यानी जब जो उनके रिश्ते रहे हैं, रिश्ते उनके मधुर रिश्ते रहे हैं या लड़ाई झगड़े मैं वाले नू रिश्ते रहे? मानता हूँ कि उस लड़की ने जो सुमित के साथ शादी कर रखी थी वो एक ड्रामा और ढोंग था, उसने सिर्फ पैसे आंटने के लिए ही शादी करी थी, अदरवाइज उसका रिश्ता निभाने वाला ऐसा होता तो जब उसको मैं खर्चा दे रहा हूँ तो फिर कहाँ रहेगी उस चीज की, तो उसका जो मन था नहीं उस पर वो टिक नहीं रहा था कि मेरे 10-10, 5-5 हज़ार रुपया में मैं वो दिन
इसके साथ टिक पाऊंगी। जी, ये थे मृतक जो सुमित है उनके पिता नरेश कुमार। इन्होंने बताया है कि जो लड़की थी उस लड़की ने शायद ड्रामा के लिए ही ये शादी करी है और हमने पूरी इनसाइड स्टोरी आपको सुनाई है। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपका इस मामले में क्या सोचना है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।